इसको आजकल आप थ्योरी कहते, मन ने थ्योरी लिखी और प्रैक्टिकल किया भगवान राम ने, और वही हुआ। तीन बातें होनी चाहिए: सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का दमन और कर्तव्य की व्यवस्था। जो समझो, दुष्टों पर क्रोध, सज्जनों का शोध और कर्तव्य का बोध, ये 3 सूत्र हैं। भीष्म को बाण की सैया मिली और न्याय की रक्षा करने पर प्राण के उत्सर्ग के पश्चात भी जटायु को निर्वाण की शक्ति मिली। अंतर मन में प्रथम ही जो दंड की व्यवस्था की है, उसका चिंतन आज के लोग नहीं कर पाए। मैं फिर बीच में कह जा रहा हूं, यदि बाबा साहब अम्बेडकर ठीक संस्कृत जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का कुछ प्रयास नहीं करते। मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, से उन्होंने जो कुछ किया। मैं फिर कह रहा हूं, विद्युत जन के समक्ष प्रारंभ से लेकर 12वां अध्याय तक लगभग 2600 श्लोक 2900 श्लोक के मस्ती में एक भी अक्षर राष्ट्र के निर्माण के विरुद्ध मन ने नहीं लिखा। महर्षि वाल्मीकि कितना तक कह डाला, नचतत् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति वरम तत् भविता राष्ट्रम यत्र रामः प्रवस्यति। वो राष्ट्र नहीं हो सकता जहां राम जी न हो, वन ही वह राष्ट्र होगा जहां राम जी विराजमान होंगे। तो भारतीय न्याय संहिता मंगलोन्मुखी होती है, मंगलोन्मुखी है भारतीय न्याय संहिता, अमंगलोन्मुखी नहीं है। यहां तो जब भारतीय न्याय संहिता के साथ दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड भी मंगल परक होता है। विद्वजन, जब भगवान राम ने वाली का वध किया, वाली प्रश्न किया कैसा क्यों हुआ? कहा तुमने अंकित किया था। भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार के कठोर दंड की व्यवस्था है, कोई संकट नहीं, केवल प्राणदंड की व्यवस्था है। इस संहिता में कोई संकोच नहीं, प्राणदंड के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। को एक नई दिशा मिलेगी। जिस समाज में न्याय व्यवस्था मजबूत होती है, वह समाज उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। भारतीय समाज में वैदिक काल